Hello and welcome to Legal Learners by Bright Academy. So first of all, I would like to congratulate everybody for your results which has been declared by the National Consortium of Law Universities. तो जैसा कि आप सब लोगों को अभी तक कॉल्स आ चुकी होंगी या इन द प्रोसेस होंगी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो किस तरह से चलने वाला है, उसमें डूज एंड डोंट्स क्या रहेंगे, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है। ऑन द बेसिस ऑफ योर मार्क्स क्या आपको काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसके ऊपर एक एंटायरली एक डिफरेंट वीडियो बनाया जाएगा जिसके अंदर हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज का जो ये वीडियो है इट इज़ ओनली फॉर गाइडिंग यू थ्रू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इवन इफ आपको अगर कॉल नहीं आया है, अगर आपको एसएमएस नहीं आया है या फिर आपको ईमेल नहीं आया है, जो इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियरली ये स्टेट करती हैं कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट्स को या तो एक ईमेल से इनवाइट किया है, दे हैव इनवाइटेड यू वाया एन ईमेल, और दे हैव सेंट एन एसएमएस। फिर भी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन अगर आपको मेल, कॉल या एसएमएस नहीं आया है तो कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि अपने लॉगिन में जाकर चेक करें सो दैट यू कैन चेक वेदर यू आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग और नॉट। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैट बिल्कुल भी नहीं लेगा अगर आपने अपने लॉगिन आईडी में जाकर चेक नहीं किया होगा। वेदर यू रिसीव एन एसएमएस और ईमेल इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले अपने लॉगिन आईडी में जाएं, वहां पर चेक करें वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो एक बार आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वहां पे चेक करते हैं, फिर आप चेक कर सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन है फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस इट विल ओपन ऑन December 28th एंड इट विल क्लोज ऑन January 12th, विच मीन्स अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है जिसमें हम ये चूज कर सकते हैं वेदर टू ऑप्ट फॉर काउंसलिंग और वेदर नॉट टू ऑप्ट फॉर काउंसलिंग। तो आज की इंस्ट्रक्शन वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग प्रोसेस के लिए है। वेदर यू शुड अपीयर फॉर काउंसलिंग और नॉट अपीयर फॉर काउंसलिंग, इसके लिए हम एक सब्सिक्वेंट वीडियो बनाने वाले हैं सो दैट आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकें। मूविंग फर्दर, आपको जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए बाय January 12th 6 बजे तक काउंसलिंग फी को पे करना पड़ेगा। द काउंसलिंग फी द अमाउंट इज ₹30,000 फॉर द जनरल कैंडिडेट्स एंड ₹20,000 फॉर द अदर कैटेगरीज। तो ये 30,000 रुपए और 20,000 रुपए आपको पेमेंट करना पड़ेगा बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 12th January 6 PM। और हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप इस काम को अगर दिसंबर में ही फिनिश कर लें सो दैट एट द एंड मोमेंट, लास्ट मोमेंट वेट ना करें, क्योंकि अगर वहां पे आपका पेमेंट फेल होता है या फिर देयर आर अदर सम टेक्निकल इश्यूज, वो एटलीस्ट रिजॉल्व हो सकते हैं वाया सेंडिंग एन ईमेल टू द क्लैट, क्योंकि बिकॉज दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एरर्स। तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी जो पेमेंट है वो प्रॉपरली हो जाए इस गिवन टाइम से पहले, राइट। फिर जो आपकी पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही हो सकती है और आपको उसके लिए आपके खुद के पोर्टल के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। जो आपको आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है, अपने लॉगिन आईडी में लॉगिन करेंगे, वहां से फिर आप ये जो है पेमेंट करने वाले हैं ऑनलाइन मोड पे। प्लीज रिमेंबर, जो ये काउंसलिंग फीस है ये रिफंडेबल है, लेकिन देयर आर सर्टेन क्लॉजेस। जो ये रिफंडेबल है इसकी हम बात आगे करेंगे, जो आगे मेंशन्ड है। सो द काउंसलिंग प्रोसेस starts only if you pay this fees, लेकिन ये फीस रिफंडेबल है अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। तो ये अमाउंट इसलिए रखा गया है so that only serious candidates apply and non-serious candidates do not apply। ये रिफंडेबल भी है इन केस आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, एंड उसकी बाकी डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं अभी। प्लीज रिमेंबर, जो रिफंडेबल अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो इस केस में वो जो आपकी फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी आपकी कॉलेज की फीस के अंदर। सो इट इज नॉट एन एक्स्ट्रा फीस दैट यू आर पेइंग। इफ यू गेट अ सीट इट विल बी एडजस्टेड, इफ यू डोंट गेट अ सीट तो आपको वो पूरी की पूरी फीस रिफंड करने वाली। नाउ मूविंग फर्दर, यहां पे प्लीज ध्यान रखें, जब भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप एक मेक पेमेंट का ऑप्शन रहेगा वहां पर, और अगर मेक पेमेंट ऑप्शन आपको विजिबल नहीं है इसका मतलब कि आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, विच मीन्स आप एलिजिबल नहीं हैं।
तो अगर आपको वहां पर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इट इज अ गारंटी दैट यू आर एलिजिबल फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर। अगर वो चीज विजिबल नहीं है, विच मीन्स आप एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। तो वंस यू मेक द पेमेंट, तब आपको रुकना है जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है। बिकॉज अगर आप मिडवे कहीं पे लॉग आउट कर देते हैं, हो सकता है देयर विल बी टेक्निकल ग्लिच, आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा लेकिन उनके बैंक अकाउंट को क्रेडिट नहीं होगा, जिस केस में आपको रिसीट जनरेट नहीं होगी। देन इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स टू क्लैट एज वेल एज योर बैंक। तो कीप पेशेंस, जब तक आपका पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता है तब तक आपने पेज को क्लोज नहीं करना है। इसके बाद जो टाइम दिया गया है 6 बजे जनवरी 12, 2023, कोई भी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं किया जाएगा कि आप भूल गए थे, लेट हो गए थे, मेडिकल इमरजेंसी थी। यू हैव बीन गिवन एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ ऑफ टाइम, 1 मंथ प्लस ऑफ टाइम दैट यू हैव बीन गिवन। इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। नाउ प्लीज रिमेंबर, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, इसका ये मतलब नहीं है, कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सीट्स अलॉट की जाएंगी। बट जस्ट बिकॉज यू हैव टेकिंग पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इट डज नॉट गारंटी कि आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। तो प्लीज रिमेंबर, जिन कैंडिडेट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है किसी भी राउंड में, देयर गोइंग टू बी टोटल ऑफ 5 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, अगर किसी भी राउंड में उनको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो फिर जो ओपन जो वैकेंसीज बच जाएंगी वो ओपन अप हो जाएंगी कैटेगरी वाइज और आप फिर उनमें अप्लाई कर सकते हैं। बट दिस इज गोइंग टू हैपन आफ्टर मे। तो मई 2024 के बाद जब पांचों के पांचों काउंसलिंग सेशंस पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो वैकेंसीज बचती हैं उसमें आप एलिजिबल रहेंगे, बट दैट इज अ ड्यू प्रोसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं, जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसमें आपके पास 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक फ्रीज आएगा, एक फ्लोट आएगा और एक एग्जिट आएगा। इन तीनों ऑप्शंस को हम समझते हैं। अब सपोज कीजिए कि आपने अपनी प्रेफरेंस का कोई एक कॉलेज भरा है, लेट्स से जो रैंक 1 to 10 है, उन्होंने अपनी प्रेफरेंस लेट्स से एनएलएस बैंगलोर भरा है और उनको एनएलएस बैंगलोर अपना प्रेफरेंस मिल जाता है, विच इज ऑब्वियसली द रीजन। तो वो अपनी ऑप्शन को वहां पे फ्रीज करने वाले हैं। फ्रीज का मतलब कि आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है। तो व्हेन यू सिलेक्ट द ऑप्शन ऑफ फ्रीज, इसका मतलब है कि आप सेटिस्फाइड हैं जो आपकी सीट अलॉट हुई है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अभी जो मेरे पास सीट आई है ये ठीक है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सीट अवेलेबल होती है टू अ हायर लेवल और मैं उसके लिए वेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपके पास फिर आता है फ्लोट ऑप्शन। तो जो फ्लोट ऑप्शन है दैट इज ओनली व्हेन यू आर नॉट सैटिस्फाइड विद वॉट एवर यू हैव गॉट, और फिर उसमें आप वेट करना चाहते हैं फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। यहां पे प्लीज ध्यान रखें, अगर आपने सीट को अपनी फ्रीज किया है फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, फिर आपको कंफर्मेशन फी भी भरनी पड़ेगी। जो कंफर्मेशन फी है वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास है। सो 20,000 रुपीज आपको और पे करने पड़ेंगे। पहले हमने पे की थी काउंसलिंग फीस फॉर 30,000 और यहां पे आपको 20,000 रुपीज और पे करने पड़ेंगे अगर आप फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। सो इन टोटलिटी आपको 20 + 30 टोटल 50,000 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे, और ये सिर्फ इस वजह से है ताकि आप सीरियस रहें अपनी सीट को लेकर। अगर आप फ्रीज ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों फी पेमेंट करते हैं और फिर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते, देन दिस फीस इज नॉट रिफंडेबल। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप सीट को ज्वाइन करते हैं, ये 50,000 रुपीज आपकी जो फाइनल फीस है, लेट्स से योर फीस इज 1 लाख, तो उसमें से आपका 50,000 डिडक्ट हो जाएगा, आपको रिमेनिंग 50,000 ही सबमिट करना है। सो दिस फीस विल बी एडजस्टेड लेटर ऑन इन योर एडमिशन फीस, बट दिस फीस विल नॉट बी रिफंडेबल इफ यू चूज नॉट टू ज्वाइन। तो इस बात का ध्यान रखें, ओनली व्हेन यू आर वेरी श्योर तभी आप फ्रीज ऑप्शन का यूज करें और उसके बाद पेमेंट करें। अब अगर यहां पे देखें कि अगर आपने सिलेक्ट कर लिया है फ्रीज ऑप्शन फर्स्ट या सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो उसके बाद फिर आपको जो रिमेनिंग फीस है उसको आपको पे करना पड़ेगा 20th May 2023 से पहले।
So before 20th May 2023, you'll have to pay the remaining fees to the college. इस वजह से ये होता है ताकि जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें द रिमेनिंग नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको फ्लोट किया जा सके. नाउ अब बात करते हैं फ्लोट ऑप्शन की. अब फ्लोट ऑप्शन में क्या होता है, अगर आपको आपकी पहली प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो फिर आप ओपन रखते हैं पॉसिबिलिटी कि अगर इन केस वैकेंसी अवेलेबल होती है तो आप हायर अप जा सकें. प्लीज रिमेंबर, जो आपकी प्रेफरेंस है उससे आप लोअर नहीं जा पाएंगे कभी भी, आपको हमेशा अपवर्ड्स ऑफ प्रेफरेंस मिलेगा. सो अगर आपको लगता है कि आप नीचे जाना चाहते हैं तो वो चीज अलाउड नहीं रहेगी. अगर आपने फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में, यहां पर भी आपको कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी. अगर आप थर्ड या फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में फी पे करते हैं फिर वो आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटी को पेमेंट करना पड़ेगा एंड नॉट टू क्लैट. नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं देन आप होल्ड कर रहे हैं अपनी सीट और उसमें सिर्फ आपको हायर प्रेफरेंस ही मिलने वाला है जो हम बात कर चुके हैं, एंड यू विल नेवर बी मूव टू द लोअर ऑप्शन. नाउ प्लीज रिमेंबर, यहां पे अगर आपने फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल किया है और एंड ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस आपने फ्रीज और एग्जिट का ऑप्शन यूज नहीं किया, विच मीन्स आपको वहां पे डायरेक्टली माना जाएगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं और उसको एग्जिट माना जाएगा, फ्रीज नहीं माना जाएगा. तो प्लीज ध्यान रखें, ये बहुत लोग गलती करते हैं कि हमने तो फ्लोट का ऑप्शन इस्तेमाल किया था, सीट हमें मिल गई थी, बट अगर आप उसे फ्रीज नहीं करते हैं तो उसे ऑटोमेटिकली एग्जिट माना जाएगा. इस वजह से प्लीज मेक श्योर दैट यू फ्रीज योर सीट वंस यू आर कंफर्टेबल विद दिस. नाउ रिमेंबर कि जो फ्लोट ऑप्शन है उसको आप यूज नहीं कर सकते नीचे जाने के लिए, सिर्फ ऊपर जाने के लिए. और जो फ्लोट ऑप्शन है वो फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में एक्सपायर हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग. तो वो सिर्फ 3 राउंड के लिए अवेलेबल रहेगा, फोर्थ और फिफ्थ के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा. यहां पे आप फ्रीज या एग्जिट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं. एग्जिट ऑप्शन का मतलब है कि आप किसी भी टाइम पे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आप इस काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना चाहते. आप चाहते हैं कि आप अपना रैंक इंप्रूव करें, अपना स्कोर इंप्रूव करें, सो दैट यू गेट योर डिजायर्ड यूनिवर्सिटी. इस बार में आपको शायद वो अपना नेशनल लॉ स्कूल आपको नहीं मिल रहा है, उस केस में आप एग्जिट ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसका मतलब है कि आप काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट कर रहे हैं और आप नो लॉन्गर वांट टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस. सो व्हाट विल हैपन, अगर आपको सीट एलोकेट हुई है तो वो रीएलोकेट हो जाएगी और जितनी भी जो कंफर्मेशन फीस थी वो फोरफीट कर दी जाएगी, विच मीन्स जो 30,000 रुपीज आपने स्टार्टिंग में भरे थे वो आपको फोरफीट करने पड़ेंगे. दिस इज इफ यू हैव बीन एलोकेटेड अ सीट. अगर आपको सीट मिली ही नहीं है और आप वहां से एग्जिट करते हैं देन ऑब्वियसली वो जो आपकी कंफर्मेशन फीस थी दैट विल बी रिफंडेड टू यू, राइट. अब कंफर्मेशन फी की बात करते हैं. अगर आप एलिजिबल हैं तो फिर आपको एक कंफर्मेशन फीस पे करनी पड़ेगी ऑफ ₹20,000 रुपीज, और इसको आपको भरना पड़ेगा फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज करने से पहले. सो फर्स्ट या सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अगर आपने फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन चूज करना है उससे पहले आपको कंफर्मेशन फी पे करनी पड़ेगी. देन दिस फीस विल बी एडजस्टेड लेटर ऑन. अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और आपको सीट मिल गई है और आप ऊपर में से कोई भी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, विच मीन्स ना तो आपने फ्रीज किया, ना तो आपने फ्लोट किया और ना ही आपने एग्जिट किया, इन तीनों कंडीशंस में आप नॉट इंटरेस्टेड माने जाएंगे. तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी आपको एक सीट एलोकेट हो चुकी है, आप अभी घूमने फिरने चले गए बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी ऑफ अ गुड रिजल्ट एंड यू डू नॉट एक्सरसाइज एनी ऑफ दीज 3 ऑप्शंस. सो इसका मतलब है कि आप एक नॉट इंटरेस्टेड कैंडिडेट माने जाएंगे ऑटोमेटिकली, और उसकी वजह से आपका जो एडमिशन है, जो कैंडिडेचर है, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. यू विल लूज योर सीट एंड योर नेम विल बी रिमूव्ड, और उसको फिर रिकंसिडर भी नहीं किया जाएगा बाकी लिस्ट में भी. तो ऐसा हुआ था लास्ट ईयर मेरे कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि उनके पास अच्छा रैंक आ गया लेकिन दे डिड नॉट टेक पार्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, अज्यूमिंग कि हाँ हमें तो सीट मिल ही जाएगी बिकॉज हमारा रैंक बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आप अपने ऑप्शन को फ्रीज नहीं करते हैं, अगर आप फ्लोट नहीं करते हैं, एग्जिट ऑप्शन चूज नहीं करते हैं, तो नॉट इंटरेस्टेड का मतलब है कि आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहते. सो यू विल नॉट बी गिवन अ सीट, यू विल बी पुट आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस. इस वजह से ऐसा बोला जाता है
कि जो आपको सीट अलॉटमेंट किया जाता है कंसोर्शियम के थ्रू, वो प्रोविजनल है और वो फाइनल वेरिफिकेशन के बाद ही कंप्लीट होगा, विच मीन्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपकी जो सीट है वो कंफर्मेशन रहेगी। जब तक आपको सीट एलोकेशन है उसको प्रोविजनल माना जाता है। प्रोविजनल मतलब कि प्रोवाइडेड द डॉक्यूमेंट्स आर मेट एंड ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अब जो राउंड्स ऑफ एडमिशंस हैं वहां पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5 राउंड्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस होने वाले हैं। देयर बी 5 राउंड्स ऑफ एडमिशन प्रोसेस। अगर आपको एक सीट नहीं मिलती है तो आपको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप वेट करें नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, क्योंकि ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, तो आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए पेशेंटली वेट कर सकते हैं। जो 5th राउंड ऑफ एडमिशन है वो होगा जून 2023 में, जो कि बाकी बची हुई सीट्स के लिए हैं, क्योंकि बाय द टाइम मे कम्स आपके ये सारे प्रोसेसेस चलने वाले हैं। तो क्लैट ने एक अच्छा काम किया है दैट दे हैव गिवन यू टाइमलाइन इस बार प्रॉपर्ली दे दी गई है, और वो किस डेट से है आई विल बी डिस्कसिंग लिटिल लेटर। तो उस डेट से विच मीन्स अभी आपको बताया गया कि जो 20th दिसंबर है, एक्चुअली उन्होंने बता ही दिया है, तो 20th दिसंबर को आपकी पहली लिस्ट आउट होने वाली है। तब तक आपके पास बहुत टाइम है डिसाइड करने के लिए वेदर यू वांट टू अपीयर फॉर काउंसलिंग और नॉट। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आया है, सो आई इनवाइट यू टू ज्वाइन आवर अकेडमी एंड मेक श्योर कि हम क्लैट 2025 को मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो वील मेक श्योर दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट क्लैट। सो प्लीज रिमेंबर, ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, इस वजह से हम नेक्स्ट सीट के लिए जो एलिजिबिलिटी है उसको चेक करेंगे। जितने भी फ्लोट ऑप्शंस हैं, अगर आपने उनको सिलेक्ट नहीं किया है तो उनको फ्रीज मान लिया जाएगा फॉर द लेटेस्ट एलोकेटेड सीट्स। 5th राउंड ऑफ एडमिशन के प्रोसेस के बाद जो सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस है वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो बची हुई सीट्स हैं उनके ऊपर फिर भी एडमिशन मिल सकता है। तो जो काउंसलिंग प्रोसेस जब खत्म हो जाएगा 5 राउंड्स का, विच मीन्स जो सेंट्रली हो रहा था, जब वो प्रोसीजर खत्म हो जाएगा उसके बाद भी अगर वैकेंसीज निकलती हैं तो आप इंडिविजुअली कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और वो उनके अपने अपने नॉर्म्स के हिसाब से रहने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफंड ऑफ द काउंसलिंग फी। अब आपको जो रिफंड है उसमें सिर्फ एक ही बात मेंशन की गई है कि अगर आपको सीट एलोकेट नहीं हुई है और 5 राउंड्स हो चुके हैं, तो ऑल 5 राउंड्स हैव फिनिश्ड, और आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है, इन दैट सिचुएशन यू आर रिटर्न द मनी, रिफंड हो जाता है पूरा का पूरा। अगर आपने फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया है और आप एग्जिट कर देते हैं, तो उस केस में भी आपको रिफंड हो जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस, और वो भी फुल में। लेकिन अगर आपको एक सीट एलोकेट हो चुकी है, सो इफ यू बीन एलोकेटेड अ सीट, इफ यू बीन अलॉटेड अ सीट, और आपने चूज कर लिया है फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन, उसके बाद फिर आप एग्जिट करते हैं या फिर आप अपनी एडमिशन फीस को, अपनी एडमिशन को पूरा नहीं करते हैं, एनएलयू को फीस पे नहीं करते हैं, उस केस में यू विल बी रिफंडेड, द फीस विल नॉट बी रिफंडेड, राइट। तो उसमें फीस रिफंड कर दी जाएगी अगर आप ये काम करते हैं जून 10 10:30 बजे से पहले, और अगर उसके बाद करते हैं तो 5,000 रुपए आपके डिडक्ट किए जाएंगे, राइट। अगर आपको एक सीट एलोकेट की जाती है पहली बार में इन द 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग, और आप एग्जिट कर देते हैं वहां से, या फिर आप एडमिशन पूरा नहीं करते हैं, उस केस में आपको ये चीज रिफंड फुल्ली कर दी जाएगी। इन केस आप इनएलिजिबल फाउंड होते हैं। अब इनएलिजिबल का मतलब क्या होता है? इनएलिजिबल का मतलब होता है कि सपोज करो आपने डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई किया है, उसके लिए कुछ सर्टेन नॉर्म्स रहेंगे। तो कुछ बार ऐसा हो जाता है कि हम जब फॉर्म भरते हैं गलती से हमने डिफरेंट कैटेगरी को चूज कर लिया, या फिर हमारे पास वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स नहीं है विच प्रूव आवर कैंडिडेचर। तो इन ऑल सच केसेस जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होते हैं, मिसमैच करते हैं, या फिर कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, इन ऑल सच सिचुएशंस आपका जो कैंडिडेचर है उसको निगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और 5,000 रुपये डिडक्ट करके बाकी का पैसा जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जो रिफंड है वो सेम अकाउंट में होने वाला है जहां पे काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे की गई थी। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो अकाउंट है उसकी डिटेल्स आप प्रॉपरली भरें, एंड द अकाउंट शुड बी एक्टिव टिल 1 ईयर। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप वो अकाउंट बंद करवा दें, क्योंकि जून 2024 तक ये अकाउंट एक्टिव रहना चाहिए ताकि उसमें फी रिफंड आ सके।
उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी क्वेरी इसके बाद एक्सेप्टेबल नहीं होगी अगर आप इसमें उस अकाउंट को बंद करवाते हैं. सो एनी रिक्वेस्ट टू रीसेटल फंड्स विल नॉट बी कंसिडर्ड. ये पहले इंस्ट्रक्शन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया है. नाउ जो भी आपने कंफर्मेशन फी पे की है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, जो भी फीस पेएबल है, आफ्टर यू हैव सिक्योर्ड द एडमिशन. सो प्लीज रिमेंबर दैट योर everything is based that your confirmation is done on the basis that you provide the documents. अब बात आती है कि what are the required documents for the admissions of counseling. So please make sure यहाँ पे हमारे पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है और कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ ये स्टार लगा हुआ है. स्टार का मतलब है कि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके बिना आपको एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा. सबसे पहले आपकी क्लास 10th की मार्कशीट, दैट इज मैंडेटरी, यू विल हैव टू प्रोवाइड दैट. सेकंड आता है आपका क्लैट का एडमिट कार्ड. तो एडमिट कार्ड को ध्यान से रखें, उसको डाउनलोड कर लें आप अपने पास. सो दैट इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी. आप देख सकते हैं जो 12th की स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है उसके साथ में एस्ट्रिक का साइन नहीं है, स्टार का साइन नहीं है, विच मीन्स कि वो कंपल्सरी नहीं है. क्योंकि ऑब्वियसली बात है 12th के बाद जो आपको मार्कशीट आने में बहुत टाइम लग जाता है, जो आपके एनओसीज टीसीज होते हैं, दे टेक अ बिट ऑफ टाइम. तो एनएलयूज अंडरस्टैंड दैट. तो दिस इज नॉट कंपल्सरी. इसके अलावा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिस भी इंस्टीट्यूशन से आपने अपना +2 पास किया है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, वो आपको ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं. दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू हैव इट दैट विल बी बेटर. इसके अलावा जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, PWD सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, या फिर अगर आप कोई कोटा क्लेम कर रहे हैं डिफेंस वाला, EWS वाला, या फिर एक्स सर्विसमैन के वार्ड्स वाला, यू विल हैव टू प्रोवाइड ऑल दो सर्टिफिकेट्स विच आर मैंडेटरी एंड कंपल्सरी, क्योंकि उनके बिना योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड. अब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम अंडर ग्रेजुएट के लिए हैं. As far as the fee payment is concerned, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है आप सीट का, तो आप एक फ्रीज ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं पहले या सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में. बाकी जो बैलेंस है आपको वो यूनिवर्सिटी फीस को पे करना है एट द कंसर्न्ड NLU बाय 20th मई. तो 20 मई से पहले आपको अपने जिस भी यूनिवर्सिटी को आपने सेलेक्ट किया है, जिस भी नेशनल लॉ स्कूल को सेलेक्ट किया है, वहां पर जाकर आपको ये फी पे करनी है, और आफ्टर एडजस्टिंग बोथ द फीस दैट यू हैव ऑलरेडी पेड. अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं, दैट मीन्स आपका एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा और आपका सीट जो है वो वेकेंट मान ली जाएगी. और जो बाकी का जो कंफर्मेशन फीस है और जो काउंसलिंग फीस है, सॉरी, वो आपको डिडक्ट होके वापस मिल जाएगी, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये मिल जाएंगे. लेकिन जो कंफर्मेशन फीस है वो रिफंड नहीं होगी, विच मीन्स वो 20,000 रुपीज वंस यू हैव पेड, दे विल नॉट बी रिफंडिंग दैट फीस. अगर आपको 3rd या 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट अलॉट होती है और आप फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, तब आपको जो बैलेंस है वो यूनिवर्सिटी फीस में ही पे करना है, और उसमें काउंसलिंग फीस और जो कंफर्मेशन फीस है वो एडजस्ट हो जाएगी. लेकिन इसमें मेंशन करें, ध्यान रखें कि ये डेडलाइन से पहले आपको करना पड़ेगा. अब अगर आपको 5th राउंड में सीट एलोकेट होती है और उसमें भी आपको वही काम करना है कि जो सेपरेट डेडलाइंस मेंशन्ड है फॉर द फर्स्ट 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, द 4th राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड 5th राउंड ऑफ काउंसलिंग, उनकी डेट्स का ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप उस डेट से पहले पेमेंट नहीं करते हैं, देन यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द सीट. अब यहाँ पे कैलेंडर देखिए, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है काउंसलिंग का वो रहेगा December 28 6 बजे से, विच मीन्स यहाँ पे मेंशन्ड है 28 दिसंबर 6 बजे से जनवरी 12 तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट रहेगा. और जो फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आने वाली है 18 जनवरी से, विच मीन्स हम ये मान के चलते हैं कि 29 दिसंबर तक तो आपको आपके पास बहुत सारा टाइम है ये एक्सरसाइज करने के लिए, सोचने के लिए, वेदर यू वांट टू टेक पार्ट इन द काउंसलिंग सेशन और नॉट. और इसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो बनाने वाले हैं टू टेल यू वेदर यू विल बी एलिजिबल. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है कि वेदर आपको एक सीट अलॉटमेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, आई रिक्वेस्ट यू टू कॉल अस, टू मेल अस, टू सेंड
text on our WhatsApp and we will be happy to assist you, right? तो जो आपका पेमेंट है कंफर्मेशन का, जो फर्स्ट अलॉटमेंट है वो आपको 18 जनवरी तक करना है, और जो कंफर्मेशन फ़ी पे करनी है जो कंसोर्शियम को फ्रीज या फ्लोट ऑप्शन को चूज़ करने के लिए, वो आपको 22 जनवरी तक करनी है। तो इस डेट्स का ध्यान रखेंगे, इनका प्रिंट आउट लेकर आई फील आपको अपने पास ही रख लेना चाहिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको पिन कर लें अपने फ़ोन्स में। एंड सब्सिक्वेंटली you've been mentioned all this proper dates and timelines जो आपने इनको फॉलो करना है। So please remember that all these instructions are very very clear and very very strict। अगर आपका एक स्कोर अच्छा आ गया है, आपको लगता है आपका रैंक जो है that is going to get you a proper seat, तो इस काउंसलिंग प्रोसेस में कोई भी गलती ना करें, स्टार्टिंग फ्रॉम मेकिंग योर पेमेंट टू at the end choosing your freeze, float or exit option. You have to be very very careful about it because you don't want to waste an extra year of your life. But in case अगर आपका इस बार क्लैट का जो रैंक है आपको लगता है कि it is not what you expected and you want a better university and you want to prepare for the next year, then I request कि आप हमें एक बार ज़रूर विजिट करें। We will provide you with the best of counseling. We are here to help you to achieve your dream of becoming a lawyer. एंड वी विल मेक श्योर कि जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है उसमें हम टॉप 100 में डेफिनेटली रैंक करेंगे। थैंक यू।